गाइज यहाँ पर एक मैंने कीवर्ड्स टाइप करा है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, और इसका रिज़ल्ट एक बार देखते हैं हम। तो रिज़ल्ट देखें आप, 0 से 10, इसका मंथली सर्चेस क्या है, 0 से 10, 0 से 10 के बीच में लोग इसे सर्च करते हैं मंथ में। तो क्या ऐसे कीवर्ड पर काम करना सही है? क्या ऐसे कीवर्ड पर आप अगर ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो क्या आपका ब्लॉग आर्टिकल ऐसे कीवर्ड पर रैंक करेगा? तो मेरा तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो एक बार और हम न्यू कीवर्ड लेते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, एक बार न्यू कीवर्ड लेते हैं हम। यहाँ पर अगेन यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर आएंगे एंड यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया है स्कोप ऑफ डिजिटल, सॉरी स्पेलिंग गलत है, डिजिटल मार्केटिंग, एंड इसका रिज़ल्ट हम एक बार देखते हैं। तो आप इसका रिज़ल्ट देखें यहाँ पर 1000 से 10,000 के बीच में इसके मंथली सर्चेस है। अगर ऐसे कीवर्ड पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका ब्लॉग ज़रूर रैंक करेगा। तो कीवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, हम फाइंड कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास गूगल ऑटो सजेस्ट। गूगल ऑटो सजेस्ट क्या है? लाइक हम यहाँ पर सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हमने लिखा, स्पेस दिया हमने, तो ये हमें ऑटो सजेशन में मिल रहा। हमने ए लिख दिया यहाँ पर, तो ए से हम जितने भी कीवर्ड है वो हमें ऑटो सजेशन में मिल रहा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी न्यू दिल्ली, और हम इसकी जगह बी लिख देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, बैनर, गूगल, बाई गूगल, बैकग्राउंड, बुक्स, ब्रोचेस, बेनिफिट्स, एंड सी लिख देते हैं हम। तो सीवी एग्जाम्पल्स, सी से आने लगा, और सी कोर्सेज कंपनी, कोर्स यमुना विहार, और डी लिख देते हैं। तो डी से जितने भी कीवर्ड होंगे वो हमें गूगल ऑटो सजेस्ट करेगा। ई लिखेंगे तो ई से जितने भी कीवर्ड होंगे वो गूगल ऑटो सजेस्ट करेगा। एफ़ लिखते हैं तो एफ़ से जितने कीवर्ड हैं वो सारे ऑटो सजेस्ट करेगा गूगल हमें। तो इस तरीके से तो हम कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और फर्स्ट तो हो गया गूगल ऑटो सजेस्ट जो हमें यहाँ से मिलता है, ओके। एंड सेकंड है हमारे पास रिलेटेड सर्चेस। रिलेटेड सर्चेस यहाँ मिलेगा, ये रहा रिलेटेड सर्चेस। यहाँ पे भी है डिजिटल मार्केटिंग स्कोप एंड सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया एंड सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन फ्यूचर। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन हमारे पास। वैसे इन दो जगह से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड ले सकते हैं। कीवर्ड हम कैसे फाइंड करेंगे ये तो हो गया, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड हो जाते हैं, तो हम कीवर्ड यूज़ कौन सा करेंगे? कि यहाँ तो बहुत सारे कीवर्ड हैं, इनमें से कौन सा यूज़ करें? जब भी हम कोई कीवर्ड चूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट है वॉल्यूम, कीवर्ड की वॉल्यूम कितनी है, एंड सेकंड है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो फर्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स अंडर 1 मंथ उस कीवर्ड को कितने लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें शो होता है कि कितने टाइम में कितने लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया है। एग्जांपल के लिए सर्च करते हैं शाहरुख खान, और शाहरुख खान एंड टूल्स पे जाते हैं तो ये देखें इतने लोगों ने सर्च किया है। आप कोई भी कीवर्ड ले लें अपना एंड आप यहाँ पर आ जाए कीवर्ड प्लानर के ऊपर, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड सर्च कर दें। देखें यहाँ पर 1000 से 10,000 के बीच सर्चेज हैं इसके। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें हम जो भी कीवर्ड लेंगे उसका वॉल्यूम कम से कम 500 प्लस होना चाहिए। 500 से नीचे अगर हो रहा है तो हम उस कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। देन सेकंड आता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है? जब हम कोई कीवर्ड चूज़ करते हैं तो उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़रूर चेक करें, बिकॉज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी जितना हाई होगा उतना ही मुश्किल होगा आपके आर्टिकल को रैंक होने में, चाहे आपने कितना भी अच्छा आर्टिकल लिखा हो। एंड कीवर्ड डिफ़िकल्टी जितनी लो होगी आपका आर्टिकल उतना ही अच्छा रैंक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे आर्टिकल लिखते हैं जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 40, 50, 60 या इससे ज़्यादा है,
तो ऐसे कीवर्ड पर आपका आर्टिकल रैंक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कीवर्ड पर आर्टिकल लिखते हैं जिसकी डिफ़िकल्टी 2, 3, 4 या 10 से कम हो, तो ऐसे कीवर्ड पर आपका आर्टिकल अच्छा रैंक करेगा। तो अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे चेक करते हैं एंड कीवर्ड वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट है हमारे पास, जहाँ मैंने बुक मार्क कर रखा है फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल। तो इस पर हम चेक करेंगे, अपना कोई भी कीवर्ड एक सर्च कर देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप इन इंडिया। देन हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फाइंड कीवर्ड करते हैं। हमारे सामने लोडिंग हुआ और कुछ इस तरीके का कीवर्ड आ रहा है हमारे सामने। लेकिन देखें, वॉल्यूम हमें क्या चाहिए था, 500 प्लस चाहिए था, लेकिन ये 100 के ऊपर है, 100 से नीचे है, 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है, और ये मीडियम दिखा रहा। ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, KD लिखा हुआ, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो हमें ये कीवर्ड नहीं चाहिए, हम कुछ और सर्च करते हैं। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं। स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड फाइंड कीवर्ड। देखिए लोडिंग ले रहा है, और गाइस यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो हमें चाहिए था 500 प्लस चाहिए था, ये 500 प्लस है। 1000 से ज़्यादा सर्चेस हैं इस पर। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें चाहिए थी 10 से कम। तो यहाँ पर इजी दिखा रहा। अब आप बोलेंगे 10 से कम कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं। एंड एक और टूल है हमारे पास, फ्री कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, बिल्कुल फ्री है। आप ये भी लिख कर सर्च करेंगे ना गूगल में, तो आपके सामने यही आएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। देखिए सबसे ऊपर जो आ रहा है यही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक बार इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें चेक करना है। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करा हमने एंड चेक कीवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसका 9 है। हमें क्या चाहिए था, 10 से कम चाहिए था कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो गाइस 4 चीज़ें हैं बस। एक तो ये ऑटो सजेशन कीवर्ड का, यहाँ से आप कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं कीवर्ड। एंड सेकंड आता है हमारे पास रिलेटेड सर्चेस। जैसे रिलेटेड सर्चेस हम नीचे आते हैं थोड़ा, ये है रिलेटेड सर्चेस। यहाँ से आप कीवर्ड उठा सकते हैं एंड उसमें से सेलेक्ट करना है कीवर्ड को। तो हम यहाँ पर आके कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करते हैं एंड उसका वॉल्यूम चेक करते हैं। अगर इजी मिल जाता है तो हम उस कीवर्ड को यहाँ डालकर उसकी डिफ़िकल्टी चेक कर लेते हैं। अगर 10 से कम है तो हम यूज़ कर लेंगे, और 10 से ज़्यादा है तो हम कोई और से कीवर्ड पर काम करेंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।